हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं? स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। उम्मीद है कि मेरी ब्लॉग आप सबको थोड़ा भी तो पसंद आएगा। तो चलिए, सब बड़े को प्रणाम और छोटे को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सब भी मेरे वीडियो को थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा तो हम भी आप लोग को लाइक हो जाऊंगे थोड़ा सा। तो चलिए, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और देखिए, अभी हम आए हैं अपनी पार्लर पे और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ। आप सब तो जानते हैं कि बहुत ही गर्मी पड़ रहा है और धूप भी अभी 9 बज रहा है, लेकिन धूप ज़्यादा हो गया है। अभी झाड़ू तो लगा लिए थे, क्योंकि झाड़ू लगाते समय पंखा नहीं चलाए थे तो बहुत गर्मी हो गया था। अब पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो पहले का एक दिन पहले का रात को चली जाती हूँ तो कचरा ज़्यादा रहता है। जैसे कि सिलाई करती हूँ, उसका टुकड़ा गिरा रहता है और जो भी मतलब क्रीम वगैरह रहता है, बहुत सारा बाल वगैरह रहता है, कटिंग हुआ है कल का बाल, तो वही है। तो पोछा लगाना हमारा धर्म है डेली। तो हम पोछा लगा रहे हैं और पोछा लगाकर तुरंत मैं पूजा करूँगी और पूजा करके फिर अपने कामों में लगूँगी। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि हम सबको यही काम है कि डेली जब हम अपने बिजनेस किए हैं तो हमका डेली उसमें झाड़ू पोछा पूजा पाठ करना ज़रूरी रहता है। उसका बाद हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं एक काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं कोई काम करती हूँ। तो फिर मैं कटिंग करूँगी। और आज जो मेरी सीखने वाली लड़कियां हैं तो वो नहीं आई हैं लोग, क्योंकि आज मैं मना की हूँ 2 लड़कियों को। 2 लड़कियां नहीं आई हैं लोग, वो बच्चे वाली हैं लोग, सिलाई नहीं सीखती है लोग, पार्लर का ही काम सीखती है लोग। तो उन लोग को बच्चा है तो धूप में नहीं छोड़कर आ सकती हैं लोग, तो इसीलिए वो नहीं आई है लोग। लेकिन एक आएंगी स्टूडेंट, क्योंकि वो नहीं जानती थी, वो आ गई। तो देखिए, ये होता है कि मैं ज़्यादा मुझे काम रहता है, सिलाई का काम रहता है, तो मैं एक दिन के लिए मना कर देती हूँ। इसलिए मना करती हूँ कि वो रहती हैं लोग तो मेरा सिलाई का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोग को साथ में मैं रह जाती हूँ, बताने में या कुछ कुछ बातें करने में रह जाती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा काम रुक जाता है। और जब फ्री रहती हूँ तो उन लोग को बता देती हूँ, क्योंकि पहले बात करके उन लोग को बुलाती हूँ। ऐसे नहीं कि हम बुला ले उन लोग को बैठाएं। हम बोल दिए थे कि हम सिलाई भी करते हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे पास आइएगा लो। तो बोली लेकिन नहीं, कोई बात है, हमको 2 घंटा दे दीजिएगा। तो वही अब मेरे पूजा करने का टाइम आ गया है। और जो भी मेरे बहनें एक हाउसवाइफ है और मेरे वीडियो देख रही हैं, उनके लिए बताऊंगी कि देखिए, आप लोग की तरह मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन में रहता है कि मैं कुछ करूँ और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये सब काम करती हूँ और मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि आप सब महिलाएं हैं, हम भी महिलाएं हैं, लेकिन थकना नहीं चाहिए। अगर मन में रखिएगा कि नहीं ये काम नहीं करेंगे, कल करेंगे या परसों करेंगे, तो वो रह ही जाएगा, वो आपसे नहीं होगा। और आपका मन में जुनून चाहिए कि नहीं ये काम हमको कर देना है। तो अगर आपका मन में जुनून हो, अगर गलत भी कर रही हैं, तो वो आपके लिए वो एक मिसाल हो जाएगा कि गलत से ही आप सही सीख सकती हैं। पहले गलत होगा, उसके बाद से आपके साथ सही होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले डर तो लगता है। मेरा भी डर लगता था। जब मैं पार्लर खोली थी तो मुझे भी डर लगता था कि चलेगा या नहीं चलेगा, काम होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बना हुआ था, क्योंकि मैं बहुत दिन से पार्लर का काम करती हूँ। तो पहले मैं नॉर्मल सीखी थी थोड़ा बहुत, तो भी मैं उसी में अपना काम करती थी। और सिलाई का काम तो बहुत दिन से ही करती हूँ। तो मैं सोची कि दोनों काम करूँगी तो मेरे दुकान में भाड़ा निकालने का दिक्कत नहीं होगा, चाहे कुछ बचत होगा,
क्योंकि देखिए हम छोटे पार्लर वाला का जो छोटे छोटे पार्लर खोले हैं उनमें भाड़ा और खर्चा सब कुछ निकालना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं साथ में सिलाई करती हूँ कि मुझे भाड़ा में या कोई भी काम में दिक्कत ना हो। अगर पार्लर से मैं कम पैसे कमाई तो सिलाई से भी थोड़ा बहुत कमा सकती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं। अगर लगन है तो मैं पार्लर का काम करती हूँ तो अच्छे से कमा लेती हूँ। लगन कम हो गया तो साथ में सिलाई है मेरा साथ दे देता है। तो देखिए हम सब महिलाएं हैं, अगर आप भी करना चाहती हैं सिलाई का काम तो अच्छा है, करिए, बहुत अच्छा है। और जो भी आप घर पे करना चाहती हैं तो घर पे भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं 10-12 साल घर पे ही सिलाई की हूँ। उसके बाद से मैं सिलाई से आगे बढ़ी हूँ और इतना मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ। और देखिए हम घर पे ही काम कर सकती हैं, आप जो भी हैं घर पे काम कर सकती हैं। अगर आपके पास सिलाई नहीं आ रहा है तो देखिए कि आपका अड़ोस पड़ोस में 1-2 घर होगा तो आप बिना पैसा का उनका 2-3 ब्लाउज सिल दीजिए। जो भी है आपके अड़ोस पड़ोस में आप जब सिलिएगा तो वो क्या होगा कि देखिए पैसा लेंगे तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा। अगर एक बार उनसे व्यवहार बना लेंगी और बेपैसा का उनको एक ब्लाउज या कुछ भी सिल कर पहना दी तो वो खुशी हो जाएंगी। खुश के मतलब कि वो खुश होकर एक दूसरों से बताने लगेंगी, जो भी है एक दूसरों से बताएंगी और आपके मतलब अड़ोस पड़ोस में बताकर आपका काम बढ़ा देगी। आप बोल सकती हैं उनसे कि चाची या जो भी होंगी दादी कि आप मुझे किसी से बताइए कि मैं सिलाई करती हूँ, तो बता सकती हैं। तो एक दूसरे से जब बात करते हैं ना तो बात बढ़ती है। अब बढ़ते बढ़ते आपका काम बढ़ती है। अगर आप उनको एक अच्छा सा मतलब ब्लाउज बनाकर दे दी हैं तो वो ज़रूर आपका हेल्प कर सकती हैं। ऐसे ही आप कमा सकती हैं और अपना काम अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन आपका परफेक्ट सिलाई आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जो भी जितनी ही सिलाई करती हैं डरना नहीं चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कपड़ा आ जाता है आपके सामने कि वो खुद आपको सिलाई सिखा देता है, क्योंकि जो कपड़ा आता है तो आप उसको वापस नहीं कर सकती और आपके मन में लालच रहेगा कि सिल दूंगी तो मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो वो धीरे धीरे आप सोच सोच कर उसको डरते डरते बना देंगी। तो बनाने से क्या हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा तो आपका अंदर का डर ख़त्म हो जाता है। और डर से ही आपका मतलब अंदर से आता है कि नहीं हम सिल लेंगे। हिम्मत नहीं हार सकती हैं तो खुद अपने आप सिलाई आ जाता है। ऐसे कपड़ा आता है, माने इतना ऐसे कपड़ा आपके सामने आएगा ना कि आप खुद उससे भी सीख सकती हैं, क्योंकि उसको बिना आपस किए हुए आप उसको सोचते सोचते बनाएंगी कि नहीं इसको बना देंगे तो देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है कि नहीं। भले डरिए मत लेकिन उसको बनाइए, तो वो भी आपका एक ज्ञान हुआ, वो भी उससे भी आपको सीख मिल सकता है। तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगी, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब मैं सिलाई सीखी थी तो मुझे ये सब का नॉलेज नहीं था। सिर्फ एक सिंपल ब्लाउज सिलती थी और सिंपल सलवार समीज सिलती थी और कुछ नहीं सिलती थी। मुझे A to Z कुछ नहीं आता था। मैं उतने में हिम्मत रख के मैं सिलाई अपना काम शुरू कर दी थी। तो गांव में थोड़ा बहुत सिलने लगी और किसी किसी से बोलने लगी। तो मुझे सिलाई धीरे धीरे टाइम लगा, लेकिन लोगों ने जान गया और 1 से 2, 2 से 3 करते मुझे इतना मतलब सिलाई पड़ने लगा कि मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो तब से मैं सिलाई करते चली आई और अपना काम में करते चली आई। तब से मैं रुकी नहीं हूँ, अपना काम करती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। अभी के डेट में मैं जैसा कपड़ा आता है वैसा मैं अपना काम करके दे देती हूँ, क्योंकि हिम्मत में नहीं हारती हूँ। मुझे जुनून रहता है कि नहीं मैं ये काम कर दूँगी। देखिए ये नहीं, मुझे पछतावा नहीं रहता है कि मैं क्यों नहीं ज़्यादा पढ़ी, क्योंकि मेरे अंदर है कि जितना मुझे भाग्य में मिला उतना ही हमारा काफ़ी है। और चलिए आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जो गलत होगा वो भी मुझे समझा दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नए वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। तो जो भी मेरे माताएं बहनें जो भी मेरे भैया हैं उस मुझे हेल्प कर सकते हैं और